गुरु भक्ति भावम मर्या शह स्वयं यदि कांत कुरिया वमांगमयामी तदा तुदीयम भवृति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अर्थात पहली भावर लेने के पहले कन्या कहती है कि हे कांत, यदि आप मेरे साथ सभी साधु संत और वंश गुरु के दर्शन और सदगुरु की भाव करो तो मैं आपके बाएं अंग को प्राप्त हूँ, अभी भावर हुआ शुरू हुआ अर्धांगिनी बनूं और आपके बाएं भाग में बैठूं। अंगी करुमक्यम सदगुरु सत्वामी अभी शुरू हुआ क्या भावर लेने के पहले वर कहता है कि हे सौभाग्यवान सदगुरु, तुमको धन धान्य से संपूर्ण करें। मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ। वर की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर वर के साथ पहली भावर फिरती हुई कन्या बोलती है कि शुभ दुखानी सर्वाणी विमंजते त्वया सह कदे गिरे वो हमारे गांव में हम तत्र प्रथमेशा अब्रविदिदम। बूंदा बांदी कुछ नहीं हो। मेरे सब प्रकार के सुख और दुखों का विभाग आपके ही हाथ में है। जहाँ आप होंगी वहाँ मैं भी होंगी। और इस तरह से वो पहली फेरा घूमने के लिए तैयार होती है। अब हाथ को ऐसा छाया बनाइए। वीडियो वाले मनाकू मार जाते थे कहाँ थोड़ा आप लोग कैमरामैन इस तरफ कोने से लेंगे ना फोटोग्राफ, ये कोने आ जाइए। चलिए धीरे धीरे ऐसा आपको अब फेरा शुरुआत करना है। मैं मंगलगान करूंगा, आप फेरा शुरुआत कीजिए। चलिए शुरुआत कीजिए। सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी हो। सतगुरु आवे वही देश से, भावर आयास थानी हो। पहली भावर जब फिरे मन और रुक वही दिल मन और नानी हो। वहीं पे आ जाओ अपने उसी जगह और बड़े आराम से घूमिए। आपका एक पूरा मंगलगान पूरा ही नहीं हो पाता, पूरा फेरा ही कंप्लीट कर जा रहे हो आराम से, थोड़ा धीरे धीरे होले होले। फूल दे दो हाथ में। कहाँ है सुहासिन, कहाँ गायब हो गए? उनके हाथ में फूल दीजिए, फूल और नारियल को आप रख लो। नारियल को आप रखो। हाँ, उनके हाथ में फूल और चावल दे दो और आप ऐसे हाथ से सपोर्ट दो। उनके हाथ को सपोर्ट दो ना। हाँ सपोर्ट दो और वहीं से सदगुरु कबीर साहब के फोटो की तरफ फूल और उसको चढ़ा दीजिए ऐसा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। फिर से छाया बनाइए। अब दूसरी प्रतिज्ञा पहले सुन लो आराम से। दूसरी प्रतिज्ञा, अन्न प्रदाने वचनम प्रदाने प्रपीड़िताम स्तवम यदि फलियेथा क्षमांग मयामि तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात दूसरी भावर लेने के पहले वधू कहती है कि हे कांत, यदि आप अन्नदान तथा अभय वचन आदि से दीन दुखियों की रक्षा करने का वचन दे तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं और आपके बाएं भाग में बैठूं। तभी वर कहता है अंगी करोमि द्वे सद्गुरु सत्वा जन मान्यतु। दूसरे फेरे लेने के पहले हे सौभाग्यवती सदगुरु, तुमको पुत्र पौत्रादि जन संपत्ति प्रदान करे। मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ। वर की इस प्रकार की दृढ़ता को देखकर वर के साथ दूसरी भावर घूमती हुई कन्या प्रतिज्ञा करती है और कहती है कुटुंबकम रक्षिष्यामि अपाल वृद्ध कादिकम मर्यादा पलिष्यामि द्वितीय अब्रविदितम। अर्थात हे नाथ, बालक से वृद्ध पर्यंत सब कुटुंब की मैं सेवा करूंगी और आपकी कुल की मर्यादा का पालन करूंगी। और इस तरह से वो दूसरी फेरे के लिए तैयार होती है। अब छाया बनाई, नारियल रख दीजिए हाथ में और मंगलगान कंप्लीट होगा और उसी जगह पे आपके आके खड़े होंगे। फूल भी दे दो, नारियल के ऊपर में थोड़ा सा फूल रखवा दो। चलिए फेरा घूमने स्टार्ट कीजिए। सदगुरु कबीर साहब की फोटो है और प्रतिमा को हम साक्षी मान करके ये फेरे को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। इस फेरे को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए दूसरा फेरा के लिए, सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी हो।
सतगुरु आवे वाही देश से, भावराया स्थानी हो। दूसरी भावर जब फिरे, दिल की दुविधा मिटाइयो। सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी हो। सतगुरु आवे वही देश से, भावराय स्थानीय। नारियल ले लियो आप हाथ में, और फूल जो है ना उनको दे दीजिए। हाँ, आप हाथ से सपोर्ट दीजिए और वहीं से कलश के पास ऐसा छोड़ दीजिए। बोल इस गुरु कबीर साहब के चरण कमल में सत्यंग साहेब बंदगी साहेब। हाँ, अब हाथ में फिर नारियल रखवा दो। तीसरी प्रतिज्ञा कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वयं कुर्या पशूना परिपालन च वमांगमयामि तदा तदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात तीसरी भावर के पहले कन्या कहती है कि हे कान, यदि आप कुटुंब की रक्षा और भरण पोषण करें और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके पाए में आ जाऊं और आपकी अर्धांगिनी बनूं। अंगी करोमि त्रीणि सद्गुरु सत्वा सुमिति मान्यतु। तभी तीसरी भावर के पहले वर कहता है कि हे सौभाग्यवती, सद्गुरु तुम्हें अच्छी बुद्धि प्रदान करे, मैं तुम्हारे इस वचन को स्वीकार करता हूँ। वर की इस प्रतिज्ञा को सुनकर कन्या यह प्रतिज्ञा करती हुई वर के साथ तीसरी भावर फिरती है। भक्त भक्ति रता नित्यम सदैव परिभाषिणी भविष्यामि पदे च तृतीय स अब्रवीतम। अर्थात हे कान, मैं नित्य प्रतिव्रता धर्म का पालन करने वाली और मधुर का अनुकूल वचन बोलने वाली होंगी। और इस तरह से वो तीसरी प्रतिज्ञा के लिए दोनों तैयार होते हैं। छाया बन नहीं है? हाँ, चलिए। सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी। जितना होले होले हो सकता है घूम में फेरा हो रहा। सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी हो। सतगुरु आवे वही देश से, भावराया स्थानी हो। सतगुरु आवे वही देश से, भावराया स्थानी हो। तीसरी भावर जब फिरे, जैसे निर्मल पानी हो। तीसरे भावर जब फिरे, जैसे निर्मल पानी हो। सत्य शब्द निरवान है, सुमिरो नर प्राणी हो। सत्य गुरु आवे वही देश से, भावराया स्थानी हो। हाथ पे सपोर्ट दीजिए और फूल को सदगुरु कबीर साहब के प्रतिमा की तरफ छोड़ दीजिए। बोले सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में सत्यम साहिब बंदगी साहिब। चौथी प्रतिज्ञा को ध्यान से सुनिएगा। चौथी प्रतिज्ञा है आय व्ययो धान्य धनादिकान पृष्ठवा निवेशम प्रहग्नम विद्या वमांगमयादि विद्वा तदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात चौथी भावर के पहले कन्या कहती है कि हे नाथ, धन और धन्यादि आमदनी खर्च तथा उनके लेन देन के बारे में आप मुझसे पूछा करेंगे तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। अंगी करोमी तत्विरी सद्गुरु सत्वाशील मान्यतु। चौथी भावर के पहले वर कहता है कि हे सौभाग्यवती, सद्गुरु तुमको शील और सद्गुण प्रदान करे, मैं तुम्हारे इस वचन को स्वीकार करता हूँ। वर की ऐसी प्रतिज्ञा को सुनकर कन्या यह प्रतिज्ञा करती हुई वर के साथ चौथी भावर फिरती है। आरते त्वार्ता भविष्यामि सुख दुख संभागिनी वाक्यम फलिष्यामि कन्या तुर्ये पद अब्रवीदिदम। अर्थात हे नाथ, आपके दुखी होने पर मैं भी दुखी हो जाऊंगी तथा आपके सुख दुख में समान भाग वाली रहकर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। और इस तरह से वो चौथी भावर गिनना शुरुआत करती है।
चलिए। सत्य शब्द निरावान है, सुमिरो नर प्राणियों। सत्य शब्द निरावान है, सुमिरो नर प्राणियों। सतगुरु आवे वही देश से, भावराया स्थानी हो। सतगुरु आवे वही देश से, भावराया स्थानी हो। चौथी भावर जब फिरे, जलवर से अमृत बाणियों। चौथी भावर जब फिरे, जलवर से अमृत वाणी हो। सत्य शब्द निरावान है, सुमिरो नर प्राणियों। सतगुरु आवे वही देश से, भावरया स्थानियो। फूल को सदगुरु कबीर साहब के फोटो के सम्मुख छोड़ दो। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के चरण में सप्रेम साहेब बंदगी साहिब।